अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। ठीक है, यानी एक हमारा स्क्वायर है, देखो हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर, यानी ये सारी साइड्स जो हैं वो हमारी क्या हैं? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहता है कि इस स्क्वायर से हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स हमारा 3D में होता है और स्क्वायर जो है वो 2D में होता है, 2 डायमेंशन में। बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये कॉर्नर है इसके, इनके यहाँ से एक एक स्क्वायर काट लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर काटा है उसमें हमें दे नहीं रखा है कितनी लेंथ का स्क्वायर काटा है, तो हम उसको मान लेते हैं x, यानी ये x लेंथ का स्क्वायर काटा है। चूँकि स्क्वायर है तो सारी x होंगी लेंथ, तो ये भी x x x x, ये भी x, ठीक है, ये भी x। आगे कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। यानी ये कह रहा है कि ये स्क्वायर जो कॉर्नर पर हम काट रहे हैं ये कितना काटें कि जो बॉक्स बने तो वो हमारा क्या हो? मैक्सिमम पॉसिबल हो, यानी उसकी जो डेंसिटी हो, यानी उसमें जो हम सामान रख सकें तो वो मैक्सिमम आ जाए। तो देखो जब इसको हमने काट दिया, कोने को, इस कोने को काट दिया यहाँ से, इस कोने को काट दिया यहाँ से, इस कोने को काट दिया, इस कोने को काट दिया, तो ये किस तरह का दिखने लगेगा? ये हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। रफ फिगर बना रहे हैं हम, इस तरह से ये दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह से दिखने लगेगा ये। इस तरह से दिखने लगेगा। और अभी हमें ये लेंथ नहीं पता है तो हम इसको x ही मान के चल रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये हमारी टोटल लेंथ थी 18, एक्स हमारा इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, एक्स हमारा इधर से हटा दिया गया, तो इसका मतलब ये कितना बचेगा? 18 माइनस 2x। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा जो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, इसको ऐसे मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, यानी ये ऊपर आ जाएगा। फिर इधर से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इधर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इधर इसको एक ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये एक डब्बा बन जाएगा। जो मिठाई का डब्बा होता है ना वैसा बन जाएगा, जो जिसका ऊपर का टॉप नहीं है, बस चौखंटा सा ये खुला खुला सा बॉक्स बन जाएगा। तो ये जो बन के आएगा ये हमारा कुछ इस तरह का हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, जिसकी हमारी साइड्स क्या होंगी? ये होंगी 18 माइनस 2x, और जिसकी ये हाइट क्या होगी? x। इस तरह से हमारा बन के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसका बॉक्स का जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो ये बॉक्स हमारा एक क्यूबॉइड टाइप का है, जिसकी लेंथ क्या है? देखो इसकी लेंथ क्या आएगी? L इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, ये वाली लेंथ, यानी ये वाली लेंथ 18 माइनस 2x। और ब्रेथ क्या आएगी? यानी ये वाली ब्रेथ, ये भी हमारी 18 माइनस 2x ही रहेगी। तो इसका मतलब b भी जो है वो हमारा 18 माइनस 2x रहेगा। और h, ठीक है, h हमारा क्या है? ये हाइट है, और हाइट हमारी क्या है? x। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू एल बी एच, यानी 18 माइनस 2x। एल भी है, बी भी है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा और साथ में x। तो v आ गया हमारा x 18 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इस वॉल्यूम को मैक्सिमम निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे, और ये हमारा चूंकि x के फॉर्म में फंक्शन है तो v डैश x, ये क्या आएगा? फर्स्ट सेकेंड लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, यानी इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये आएगा 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 2, प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर और x का डिफरेंशियल 1।
अब यहाँ पे जो चीज़ हमारी कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 18 माइनस 2x कॉमन है, तो 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी माइनस का 4x, यहाँ पे बचेगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 4 प्लस 2 6x। अब यहाँ पे हमें v डैश x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, इसको जब हम ज़ीरो रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट v डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी 9, क्योंकि 9 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 18/2 9। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 6 3 ज़ा 18 यानी 3। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू 9 आई है, देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखते हैं लेंथ पे या ब्रेथ पे, तो लेंथ पे रख के देखो 18 माइनस 2 इंटू 9, तो 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई 0 होगी, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेथ ही 0 हो जाएगी तो हमारा कुछ फ़ायदा ही नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल। सो ओनली वैल्यू इज x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो v डबल डैश निकालना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है तो दो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा होते हैं या और बड़े टर्म होते हैं तो हम लोग उसको सिंपल सा जो है साइन रूल से भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी साइन रूल से कर सकते हैं। देखो ये हमारा 3। एक चीज़ जानते हैं कि अगर f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, f डैश अगर हमारा लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है, इस पे इंक्रीज इस पे डिक्रीज। तो अगर x की वैल्यू हमारी 3 से कम रखते हैं और अगर हमारा ये ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव आता है f डैश, और फिर अगर हम 3 के बाद वाली वैल्यू रखते हैं और हमारा अगर f डैश x लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्योंकि अगर हम देखें इसको थोड़ा सा रफली फिगर बना के, तो f डैश x यानी ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो मान लो ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है, फिर एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये हमारा f डैश x 0 हो जाएगा, और फिर ये डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, यानी इन पे हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है और इस पे लेस देन 0 है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम, यानी अगर इधर पॉजिटिव आता है और इधर निगेटिव आता है तो ये जो 3 है ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 से जस्ट कोई बड़ी वैल्यू रख लेते हैं या 3 से जस्ट छोटी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी 0 भी होगी, 0 सबसे आसान होता है रखना, तो हम लोग यहाँ पे 0 रख के चेक करते हैं। तो 0 जब हम लोग रखेंगे तो v डैश 0 ये क्या आ जाएगा 18 माइनस 0, 18 माइनस 0, और ये आ जाएगा 18 इंटू 18 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इधर वाला पॉजिटिव होगा। और अगर हम 3 की वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी रख लेते हैं, और दूसरी चीज़ चूँकि ये फैक्टर फॉर्म में लीनियर फैक्टर फॉर्म में, तो ये अल्टरनेट ही रहेगा, अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन 0 इफ़ x लेस देन 3, यानी 3 से अगर हम छोटा रख रहे हैं तो f डैश x पॉजिटिव आ रहा है। देखो 0 हमारा 3 से छोटा है ना, पॉजिटिव आया, एंड f डैश x लेस देन 0 इफ़ x ग्रेटर देन 3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 इज अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अगर इसी तरह से हमारा मान लो उल्टा होता, इधर निगेटिव आता इधर पॉजिटिव आता, तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाता। तो इस तरह से अगर हमारे लीनियर फैक्टर में दे रखा हो कोई पॉलिनोमियल, तो हम इस साइन रूल से भी मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो हमसे यही पूछ रहा था कि कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।